विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है और ये बॉडी के वेरियस टिश्यूज को नर्चर और रिपेयर करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है, जैसे कि आपकी स्किन, बोन, टीथ, कार्टिलेज। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे विटामिन सी की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स, इसके पीछे के कारण और ऐसे कौन से फूड्स है जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा हम मार्केट्स में अवेलेबल विटामिन सी की मेडिसिन या सप्लीमेंट्स के बारे में भी बात करेंगे। एक एवरेज अडल्ट मेल को लगभग 90 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एक अडल्ट फीमेल को 75 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसको 95 मिलीग्राम पर डे विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर जिसकी ठीक ठाक सी डाइट है तो नॉर्मली ये उससे ही पूरा हो जाता है। अगर किसी में विटामिन सी है तो उसके 12 साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। लेट्स स्टार्ट। विटामिन सी की डेफिशिएंसी का पहला साइन या सिम्टम होता है रफ और बम्पी स्किन। जो ये रफ और उठी उठी सी स्किन दाने दाने से हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन में की रोल प्ले करता है। कोलेजन के बारे में आजकल बहुत बात होती है, जो स्किन, हेयर, नेल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है जिसमें विटामिन सी का की रोल होता है उसके प्रोडक्शन में। कोलेजन कम होने की वजह से आपकी स्किन ये रफ और बम्पी हो जाती है। स्किन के आउटर लेयर यानी एपिडर्मिस में विटामिन सी की कमी होने के कारण आपकी स्किन ड्राई और डैमेज हो जाती है। हेल्दी स्किन के लिए विटामिन सी काफी अधिक मात्रा में जरूरत होती है स्किन को। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपके बाल मुड़े तुड़े या कोयल टाइप के हो जाते हैं। उसकी वजह है कि जो बालों में प्रोटीन होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से उसका स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाता है, और नॉर्मली विटामिन सी जब आपका पूरा हो जाता है तो ये बाल गिर जाते हैं और नए बाल ठीक आते हैं। उसके अलावा विटामिन सी की कमी से आपके बालों के नीचे लाल लाल दाने से हो जाते हैं। ये तो काफी कम दिख रहे हैं, इससे भी ज्यादा हो जाते हैं। उसका रीजन ये है कि आपकी जो स्किन के नीचे ब्लड वेसल होती है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से थोड़ी वीक हो जाती है और रप्चर हो जाती है, जिससे ये ऐसा रेडनेस आती है। डेफिशिएंसी से आपके नेल्स या स्पून जैसे हो जाते हैं और उनके नीचे एक लाल लाल लाइनिंग भी आ जाती है। जैसे निशान जो थोड़ा सा भी कुछ टच होने से, थोड़ा सा किसी ने टाइट पकड़ने से भी ऐसे निशान हो जाते हैं, बिकॉज विटामिन सी की डेफिशिएंसी से कोलेजन प्रोडक्शन आपका स्लो हो जाता है, जिससे आपकी ब्लड वेसल्स वीक हो जाती है और ऐसे निशान आपको होने के चांसेस रहते हैं। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपका कोलेजन प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, तो ऐसे ही आपकी वुंड हीलिंग भी स्लो हो जाती है। इसमें बहुत सारे कोलेजन रिच कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से वो कोलेजन या कनेक्टिव टिश्यू वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट में स्वेलिंग और पेन हो सकती है। तो वो भी एक विटामिन सी की डेफिशिएंसी का साइन है। सूजे हुए मसूड़े और मसूड़े से खून आना एक विटामिन सी की डेफिशिएंसी का कॉमन साइन है, और इसके अलावा ज्यादा डेफिशिएंसी होने पे आपका दांत भी गिर सकता है। इसके अलावा विटामिन सी की डेफिशिएंसी होने से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर किसी में सीवियर डेफिशिएंसी है तो उसकी डेथ भी हो सकती है किसी इन्फेक्शन से, ऑल्दो ऐसे केसेस रेयर ऑफ रेयरेस्ट हैं। की डेफिशिएंसी से आप में थकावट रहती है, मूड खराब होता है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा थकावट या मूड खराब है तो ये भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी का एक साइन हो सकता है। इसके अलावा आप में अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो आयरन की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, क्योंकि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, और जो आयरन होता है वो फेरस एस्कॉर्बेट की एस्कॉर्बेट बन के ही आपकी बॉडी में डिजोल्व होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो वो विटामिन सी की उसको जरूरत होती है। अगर विटामिन सी कम है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी बॉडी में कम हो जाएगा और एनीमिया होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ब्रीफली डिस्कस करते हैं रीजन फॉर विटामिन सी डेफिशिएंसी। तो इसमें सबसे पहले है अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। कोई अगर बहुत ज्यादा अल्कोहल पी रहा है, लाइक 80 ग्राम पर डे इथेनॉल यूज कर रहा है, इसका मतलब है जो विस्की में होता है 40 to 45% इथेनॉल होता है, तो लगभग कोई 1 क्वार्टर रोज पी रहा है और उसकी ईटिंग हैबिट भी बहुत अच्छी नहीं है, तो उसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। और बहुत छोटे बच्चों को कोई माँ अपना दूध पिलाने की बजाय गाय का ही दूध पिलाती है, तो उसको भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा किसी को फ्रूट्स और वेजिटेबल मिल ही नहीं पा रहे, चाहे उसकी जियोग्राफिक कंडीशन है, उसके एरिया में मिलते नहीं, या फिर उसका बैकग्राउंड ऐसा, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। स्मोकिंग में क्योंकि तंबाकू होता है, वो भी विटामिन सी के लेवल को इम्पैक्ट करता है।
और ईटिंग डिसऑर्डर लाइक सेलेक्टिव ईटिंग, अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ही खाना खाता है, लाइक कोई ब्रेड मिल्क ले रहा है, या कोई भी पर्टिकुलर पिज्जा खा रहा है, फास्ट फूड खा रहा है, फ्रूट्स नहीं खा रहा है, या कोई फ्रूट्स भी खा रहा है, कोई एक ही फ्रूट्स खाए जा रहा है, तो उसको भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। और जिसको टाइप वन डायबिटीज है, उसमें भी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उसमें विटामिन सी की डिफिशियंसी हो सकती है। अगर कोई आयरन बहुत ज़्यादा खा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमने भी बात की थी, आयरन एज ए फेरस एस्कॉर्बिट एब्जॉर्ब होता है, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी, तो उसमें भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। के लिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आप जैसे देखोगे, आप इसमें फूड्स की बात करें जो रिच इन विटामिन सी है, आंवला आंवला लगभग 100 ग्राम आंवला में 500 mg विटामिन सी होता है, और जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट 90 mg पर डे है। तो गुआवा में ऐसे ही 220 से 300 के आसपास विटामिन सी होता है। ये शिमला मिर्च में आपके 127 होता है, पपाया में 61 होता है। तो ऐसे फ्रूट्स हैं तो इनमें बहुत ज्यादा होता है विटामिन सी। तो इसमें सबसे बेस्ट मेरे से पूछोगे तो गुआवा है, क्योंकि आंवला आप 100 ग्राम नहीं खा सकते, गुआवा आप आराम से 200 ग्राम भी खा सकते हो, जो कि आपकी 4-5 दिन के विटामिन सी के रिक्वायरमेंट के बराबर है। फिर भी मैंने यहाँ पे और भी फूड या फ्रूट्स वेजिटेबल्स डाले हो, अगर आपको डिटेल में जानना हो तो पॉज करके पढ़ लेना। किसी भी रीजन से कोई विटामिन सी रिच फूड नहीं ले पा रहा, तो जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल विटामिन सी के टैबलेट्स है या मेडिसिन है, उनका भी एक स्नैपशॉट यहाँ पे है। इसमें लिमसी करके भी एक टैबलेट आती है, एस्कॉर्बिक एसिड टैबलेट आती है, तो ये काफी हैं, और भी हैं इसके अलावा। तो नॉर्मली ये जिंक के साथ आती हैं, और विटामिन सी की अडल्ट के लिए 500 mg की डोज होती है पर डे। एक टैबलेट ही काफी है, अगर किसी को बहुत ज्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है तो सुबह शाम ले सकता है। और चिल्ड्रन के लिए 300 mg पर डे है। तो किसी को बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम होता है तो वो भी ये सब कुछ ले सकता है, या फिर अगर फ्रूट्स ले जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स है, तो वो तो बेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।